टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था ओवरऑल देख लेते। अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस किया था, शॉर्ट फॉर्म था RCAR। फिर उसका मीनिंग देखा था एक एग्जाम्पल के थ्रू। फिर उसके बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होती है इधर, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन देखा था। फिर उसके बाद हमने असेट देखे था, 4 टाइप्स की असेट थी, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, नॉन करंट। अब आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल। ये थर्ड टर्मिनोलॉजी है, इम्पॉर्टेंट भी है, इजी भी है। तो कैपिटल मतलब एक कैपिटल मतलब क्या? एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर यानी कि ओनर उसमें इन्वेस्ट करता है। टू कमेंस द बिजनेस, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ओनर करता है बिजनेस को चलाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। जैसे कि मेरा बिजनेस है शूज़ का, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। मैंने 50,000 रुपये मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो वो 50,000 रुपये बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे? कैपिटल। क्लियर? इन्वेस्टमेंट कैन बी डन इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ एनी असेट। अभी वो कैश में भी हो सकता है कि मैंने डायरेक्ट पैसे दे दे, या तो फिर वो कोई असेट भी हो सकती है। जैसे कि मैं बिज़नेस में फर्नीचर लाया, तो वो भी कैपिटल कहलाएगा। जो भी चीज़ बिज़नेस में हम लाते हैं उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। स्टॉक भी एक जात का कैपिटल ही है। फर्नीचर भी हम बिज़नेस में लाएंगे तो उसको भी कैपिटल कहेंगे। क्लियर? all those items all those items are included in capital which is provided by owner and has economic value। जो भी चीज़ ओनर बिजनेस में लाता है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैश, कैश बिजनेस में लाएगा उसको भी कैपिटल बोलेंगे। बिल्डिंग, यानी कि उसकी कोई बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज़ करेगा, उसको भी क्या बोलेंगे? कैपिटल। मशीनरी, कोई मशीन बिजनेस में लाएगा, उसको यूज़ करेगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे? कैपिटल। फर्नीचर लाएगा, व्हीकल लाएगा, कंप्यूटर लाएगा, कुछ भी लाएगा ओनर, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। ओनर, देखो नीचे मैंने इसके लिए की भी बना के रखी है। ओनर इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्लियर? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने उसमें 50,000 इन्वेस्ट किए, तो वो क्या हो गया? वो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? कैपिटल। मैं उसमें फर्नीचर लाया 20,000 का, तो वो भी क्या हो जाएगा? कैपिटल, क्योंकि मैं ओनर हूँ, मैं वो फर्नीचर लाया हूँ, मैं वो पैसे लाया हूँ, तो वो क्या होगा? कैपिटल। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखेंगे, ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स मतलब वो चित्रकला वाला ड्राइंग नहीं, जो हम पेंटिंग करते हैं वो वाला ड्राइंग नहीं। अकाउंट्स में पूरा ड्राइंग्स अलग है, तो देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हेन ओनर विथड्रॉज कैश और गुड्स और असेट फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। यानी कि ओनर बिजनेस में से कुछ भी उसके पर्सनल यूज़ के लिए उसके घर पे ले जाता है, उसका पर्सनल यूज़ करता है, उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। वो बिजनेस में से यहाँ पर बिजनेस में से कोई भी चीज़ ले जाए, कैश ले जाए, कोई गुड्स ले जाए, कोई सामान ले जाए बिजनेस में से उसके पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। अकाउंट्स की लैंग्वेज में मीनिंग देखते हैं। ड्राइंग्स इंडिकेट्स कैपिटल रिडक्शन। अगर हम ड्राइंग्स ले जाएंगे तो हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम कैपिटल, इट शोज सेपरेटली एज ड्राइंग्स। उसको डायरेक्टली रिडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए उसका क्या नाम दे दिया है? ड्राइंग्स। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर अंदर के एग्जांपल्स पढ़ते हैं, लाइव एग्जांपल। जैसे कि मेरा बिजनेस है, बरोबर, मेरी एक शॉप है, मेरा बिजनेस है, तो अब वो बिज़नेस में से मैं कोई सामान मेरे घर पे ले जाता हूँ मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या हो गया? ड्राइंग्स। तो मैं मेरे बुक में क्या लिखूँगा? कि मैंने ड्राइंग्स किया वो सामान का। तो देखो अब हम अंदर के एग्जांपल्स देख लेते हैं।
कैश विथड्रॉवन, बिजनेस में से कैश हमने विथड्रॉ किए तो वो भी क्या है, ड्राइंग्स। गुड्स टेकन बाय ओनर, बिजनेस के गुड्स ओनर ने लिए पर्सनल यूज़ के लिए तो वो भी क्या है, ड्राइंग्स। व्हीकल यूज फॉर पर्सनल पर्पस, बिजनेस का व्हीकल है, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हुआ, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हुआ तो वो क्या हुआ, ड्राइंग्स। प्रॉपर्टी यूज्ड पर्सनली, इलेक्ट्रॉनिक आइटम टेकन बाय ओनर, फर्नीचर यूज्ड पर्सनली। यानी कि जो भी चीज़ हम बिजनेस में से पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। बिजनेस में से पैसे लेके हम कोई चीज़ खरीदते हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो वो भी क्या है, ड्राइंग्स। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मैं सिंपल में बोलूँ, सिंपल वर्ड्स में, तो उसको हिंदी में बोलते हैं कर्जा। यानी कि हमारा जो भी कर्जा है उसको अकाउंट्स में लायबिलिटी बोलते हैं। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि हमारे पैसे देने के बाकी है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधार पे जो हमने गुड्स लिए हैं उसको लायबिलिटी बोलते हैं। हमारा जो भी उधार है उसको हम लायबिलिटी बोलेंगे। असेट्स और फॉर बोरोड मनी इज़ नोन एज लायबिलिटी, यानी कि कोई भी हमने चीज़ खरीदी, पैसे देने के बाकी है तो वो क्या हुआ, हमारी लायबिलिटी हुई, वो हमारा कर्जा हुआ। दिस अमाउंट इज़ पेएबल इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में देने हमें पैसे। अभी हमने गुड्स तो खरीद लिए क्रेडिट पर उसके पैसे देने हमें बाकी है तो वो हमारी क्या है, पैसे देने के बाकी, लायबिलिटी। इट इज़ ट्रीटेड एज लायबिलिटी टिल इट इज़ नॉट पेड बाय द बिजनेस, जब तक वो पे नहीं करेंगे तब तक हम बिज़नेस में लिख लेंगे कि इतनी हमारी लायबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे, 50,000 का सामान खरीदा बिज़नेस के लिए उधार पर, तो मैं बिज़नेस के अकाउंट में क्या लिखूँगा कि वो 50,000 मेरी लायबिलिटी है। जब तक मैं उसको नहीं भरूँगा तब तक मैं लायबिलिटी में उसका नाम लिख दूँगा कि 50,000 के गुड्स मेरी लायबिलिटी है। क्लियर, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी कि मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मेरा ट्यूशन क्लासेस है, तो अब मैंने तो मेरी सर्विस दे दी, मैंने पढ़ा लिया, पर बहुत कोशिश के बाद सामने वाले ने, एक स्टूडेंट ने फ़ीस नहीं दी, बहुत मैंने कोशिश की कि उसने फ़ीस ही नहीं दी, तो फिर वो स्टूडेंट का नाम मैं मेरी अकाउंट्स की बुक में किस में लिखूँगा, बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी कि बहुत ट्राई करने के बाद भी वो आपको पैसे नहीं देता ना, तो वो हमारा बैड डेट्स है, वो हमारा नुकसान है। चलो अंदर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। When goods sold on credit by the business, यानी कि उधार पर हम कोई को गुड्स बेचते हैं, गुड्स या सर्विसेज दोनों एक ही है। पर्सन टू whom गुड्स इज सोल्ड बाय डेटर ऑफ बिजनेस, यानी कि हमने उस पर्सन को बेचा है उसको हम डेटर बोलते हैं। जिस पर्सन को हमने उधार पर गुड्स बेचा है उसको अकाउंट्स में डेटर बोलते हैं। फ्रॉम हिम द अमाउंट ऑफ सेल्स टू बी कलेक्टेड, उसके पास से पैसे लेने के बाकी है। मैनी टाइम्स अ डेटर मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू पे फुल अमाउंट इवन आफ्टर द नेसेसरी एफर्ट्स, द अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव्ड इज़ कॉल्ड बैड डेट्स, यानी कि हमने बहुत कोशिश की पर उसने पैसे नहीं दिए तो उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। क्लियर। बैड डेट्स इज़ नॉट एन एक्सपेंस बट अ लॉस, ये एक्सपेंस नहीं है पर ये क्या है, लॉस, नुकसान है, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए, बहुत कोशिश की, उसने पैसे ही नहीं दिए। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरी एक शॉप है, तो मैंने एक आइटम 2,000 की है, मान लेते हैं 2,000 की है, तो वो 2,000 की मैंने एक कस्टमर को बेच दी उधार पर। अब मैंने बहुत कोशिश की, बहुत महीने हो गए, उसने पैसे दिए ही नहीं, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसे नहीं मिले तो मैं क्या लिख दूंगा,
बैड डेट्स। ठीक है, क्लियर। यानी कि बैड डेट्स का सिंपल मतलब ये है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते हैं, जो हम उधार पे गुड्स बेचते हैं उसको बैड डेट्स बोलते हैं। क्लियर। अब एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है देख लो। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश फॉर 10,000। रमेश को 10,000 के गुड्स बेचे। आफ्टर मैनी एफर्ट्स कुड नॉट बी रिसीव्ड। बहुत कोशिश की, नहीं बेचे, मतलब नहीं, रमेश ने नहीं दिए बिजनेस को। तो फिर वो हम लोग को बिजनेस में क्या लिखेंगे, बैड डेट्स। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है डेटर। डेटर का सिंपल मतलब होता है कि हमने जिसको उधार पर गुड्स बेचे हैं वो हमारा डेटर है। क्लियर। जैसे कि मेरी एक शॉप है, तो मैंने रमेश एक कस्टमर है, तो मैंने रमेश को गुड्स उधार पर बेचे हैं, तो वो रमेश क्या है मेरे लिए, डेटर। क्लियर। अब अंदर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। When a businessman sells goods on credit to his customer, देखो मैंने भी क्या बोला कि when a businessman sells his goods on credit to his customer, यानी कि वो उसका सामान उधार पर कस्टमर को बेचता है। Those customers are called debtors। तो वो कस्टमर डेटर हो जाएगा, यानी कि अकाउंट्स, बिजनेस के अकाउंट्स में उसका नाम क्या लिखेंगे, डेटर। ये हमारा डेटर है, इसके पास से पैसे लेने के बाकी है। कस्टमर्स बिकम डेटर ऑफ दैट अमाउंट फॉर विच गुड्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। जो भी अमाउंट पे गुड्स को सोल्ड किया है कस्टमर, वो उतनी अमाउंट का क्या है, डेटर है। डेटर्स आर ट्रीटेड एज करंट असेट, वो भी करंट असेट है। क्लियर। देखो इधर एक एग्जांपल भी दिया है। बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट पर, कस्टमर ने डेटर को दिए। अब अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। क्लियर। यानी कि डेटर का सिंपल मतलब ये होता है कि कस्टमर के पास से पैसे लेने के बाकी, हमने कस्टमर को उधार पर माल बेचा है, उसके पास से पैसे लेने के बाकी है, तो वो कस्टमर हमारे लिए क्या है, डेटर। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स डेटर्स कस्टमर के लिए था, पर क्रेडिटर्स ओनर के लिए होता है। जैसे कि डेटर में क्या था कि हमारे पास से कस्टमर के पास से हमको पैसे लेने के बाकी है। अब क्रेडिटर में क्या है, हमने जिसके पास से माल लिया उसको हमको पैसे देने के बाकी है, हमारा उस पर लायबिलिटी है। क्लियर। अंदर देखते हैं। एज बिजनेस डज क्रेडिट सेल्स, यानी कि कोई भी बिजनेस, जैसे कि हमने दुकान खोली, हमने उधार पर माल लिया, तो वो उधार जो है वो उसके पर्सन के लिए क्या होगा, हमारा नाम क्या लिखेगा, वो क्रेडिटर। हम उसका नाम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, के हमारे उधर पैसे देने के बाकी है। इट ऑल्सो अंडरटेक्स क्रेडिट परचेज, यानी कि उधार पर हम परचेज करते हैं। जैसे कि हम बिजनेसमैन है, तो हमने उधार पर परचेज किया, तो जिसके पास से उधार पर परचेज किया उसका हम नाम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, कि उसको पैसे देने के बाकी है। और जिसके पैसे लेने के बाकी है उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स। A person from whom goods are purchased on credit, that particular person becomes creditor of the business। यानी कि जिसके पास से हमने उधार पर माल लिया है वो क्रेडिटर बन जाता है बिजनेस का। Person becomes creditors of that amount for which goods are purchased on credit। पर्सन वो अमाउंट का क्रेडिटर बन जाता है जितने अमाउंट हमको देने के बाकी है। क्रेडिटर्स आर ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी, डेटर भी करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर हमको देने के बाकी है और डेटर लेने के। क्लियर। और अब एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मेरी शॉप है, तो मैंने
वाया पर्सन के पास से 10,000 के गुड्स लिए बेचने के लिए उधार पर, तो मैं मेरी अकाउंट्स की बुक में क्या लिखूँगा, उसका नाम क्रेडिटर्स के सेक्शन में लिखूँगा कि ये मेरा क्रेडिटर्स है, मेरे को इसको पैसे देने के बाकी है। क्लियर, समझ में आया? अब नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है एक्सपेंस। एक्सपेंस माने खर्चा। द अमाउंट स्पेंट एंड बेनिफिट ऑन विच इज़ अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। यानी कि जो भी अमाउंट हमने स्पेंड किया है और उससे हमें बेनिफिट मिला है रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। और अकाउंटिंग ईयर कितने महीनों का होता है, 12 महीनों का। अब एग्जांपल देख लेते हैं एक्सपेंस के। सैलरी, सैलरी इज़ एन एक्सपेंस। हम किसी को सैलरी देते हैं तो वो क्या है, हमारी एक्सपेंस है। वेजिस, हमने किसी को वेजिस दिए तो वो क्या है, हमारी एक्सपेंस है। कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन गिवन इज़ एन एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंसेस है। क्लियर, एक्सपेंस समझ में आया? चलो इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मेरी दुकान पर मैंने लाइट बिल भरा तो वो क्या है, एक्सपेंस है। मैंने कुछ काम करवाया तो उसको मैंने वेजिस दिए तो वो क्या है, एक्सपेंस है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं वाउचर। अब ये वाउचर का सिंपल मीनिंग होता है अ रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी बिल होता है उसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में वाउचर बोलते हैं। लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड। वाउचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो मैंने क्या बोला कि रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि लिखावट वाला ट्रांजेक्शन का डॉक्यूमेंट। अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। वाउचर हमारे पास होगा तो हम रिटर्न कर सकेंगे। एग्जाम्पल, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेज ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। After deciding the type of transaction, it is recorded in the book of accounts। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में वाउचर को बोले तो बिल, हम कोई भी शॉप में से बिल लेते हैं कुछ भी खरीदने के बाद, तो वो उसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, वाउचर। क्लियर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं वाउचर के। कैश ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स इन विच कैश आर रिकॉर्डेड थ्रू कैश वाउचर्स, यानी कि कैश पर हमने खरीदा तो हम उसको कैश ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर देंगे। सेकेंड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स ऑन क्रेडिट टू बी पेड आर रिकॉर्डेड थ्रू क्रेडिट वाउचर्स। अभी हमने क्रेडिट पर उधार पर कुछ लिया तो हमें क्या मिला, उधार वाला बिल मिला, तो हम किस एक चीज़ में लिखेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। परचेज ट्रांजेक्शन, Transactions related to purchase of goods or assets are recorded through purchase vouchers। यानी कि हमने कोई भी चीज़ परचेज की या तो उसके रिलेटेड है तो वो हम परचेज ट्रांजेक्शन में लिखेंगे, किसके थ्रू, परचेज वाउचर के थ्रू। अदर्स, ऑल अदर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड सिमिलरली। दूसरे भी ट्रांजेक्शन्स इस तरह से रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर, समझ में आया? और अब हम लास्ट टर्मिनोलॉजी देखेंगे, डेप्रीशिएशन। इम्पॉर्टेंट है ये। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूस्ड बाय सर्टेन रेट। हर साल कोई भी असेट की चीज़ सर्टेन रेट से डेप्रीशिएट होती, मतलब रिड्यूस होती जाती है। द अमाउंट विच इज़ रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। वो जो अमाउंट वो रिड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, डेप्रीशिएशन। बिफोर मेकिंग द पेमेंट टू द गवर्नमेंट डेप्रीशिएशन इज डिडक्टेड। गवर्नमेंट को पेमेंट करने से पहले डेप्रीशिएशन डिडक्ट कर दिया जाता है। देखो अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने मशीन 50,000 का ख़रीदा था 2 साल पहले, अब उसमें जंग लग गया, थोड़ा टूट बूट गया है, तो क्या हो गया, अब 50,000 का मशीन अब हम बेचने जाएंगे तो पूरे 50,000 नहीं आएंगे, तो वो जो रेट कम हुआ ना उसको क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। क्लियर। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने मेरी शॉप पर एक मशीन परचेज़ किया 20,000 का। अब
वो थोड़ा जंग लगता गया, उसकी थोड़ी वैलिडिटी कम हो गई, न्यू मशीन्स आ गए, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो मैं उसको बेचने जाऊँगा तो मैं पूरे 20,000 नहीं आएंगे ना, 10,000 आएंगे। तो वो जो अमाउंट कम हुआ उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिल्डिंग्स, मशीनरी, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी हम 10,000 का लेते हैं तो उसके फिर बेचते तो पूरे 10,000 नहीं आते हैं ना, क्योंकि अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो जो चीज़ करंट चीज़ होती है उसकी रेट कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। व्हीकल्स, फर्नीचर, ये सब चीज़ों पे डेप्रिसिएशन लगता है। क्लियर, समझ में आया? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू मेरी वीडियो सुनने के लिए। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगले चैप्टर्स के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।